फोटोग्राफर्स के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। वेडिंग फोटोग्राफर आरवी सिंह ने फोटोग्राफर्स को दिया महत्वपूर्ण टिप्स। बुधवार को शाहबाद के जीटी रोड पर स्थित एक निजी होटल में फोटोग्राफर्स के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में फोटोग्राफर्स ने भाग लिया। कार्यशाला में करनाल से पहुंचे वेडिंग फोटोग्राफर आरवी सिंह ने फोटोग्राफर्स को फोटोग्राफी के महत्वपूर्ण टिप्स दिए और साथ ही उनको आ रही समस्याओं का समाधान किया। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको शाहबाद के जीटी रोड स्थित एक निजी होटल से दिखाई जा रही हैं। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो। आपको क्या लगता है, हमें कैमरा बॉडी के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए कि लेंस के बारे में? क्या लगता है आपको, लेंस के बारे में? मेरी वर्कशॉप के अंदर मेरा एक दोस्त है, वो R6 Mark II लेके आया, लेकिन उसके साथ जो लेंस है वो 24-100 है। ये ले, उसको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा लेंस कहता है हमें किसी ने सलाह दी थी ये वो। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। लेंसों में कुछ शेयर नहीं। हमारी कंपनी कैनन जैसे अदर कंपनी जो ब्रांड है, मुझे कई बार बोला जाता है यार उस वाली कंपनी में ना थर्ड पार्टी के लेंसेज बहुत मिल जाते हैं, कैनन में फोटोग्राफर्स को हेल्प मिलती है। ठीक है, अभी शुरुआत करेंगे अपने सेंसर। अभी लॉन्च हुआ नया कैमरा R50V। ये सारे APS-C सेंसर हैं। इसके नीचे एक फॉर्मेट आता है 4/3 माउंट। इसको कभी कैनन ने चूज नहीं किया क्योंकि ये बहुत छोटा सेंसर है, इसको लाइट की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए कभी कैनन ने इसको अप्लाई नहीं किया अपने कैमरास में। इसके बाद आता है ये आईफोन का प्रो, 15 प्रो, 16 प्रो। इनका जो सेंसर है वो छोटा देखो कितना है, 9.8 बाय 7.3। और बीट किसको करता है? फुल फ्रेम को। ये बीट कैसे हो जाता है यार? हो सकता है? कहां परेशानी है? हमारे दिमाग में। हम अपने इक्विपमेंट को पूरा खोलते ही नहीं है और पूरी वेडिंग खींचाते हैं। बाद में सोचते हैं यार ये प्रो वाली फोटो ज्यादा अच्छी आएंगी। होता है ऐसा? आपकी लाइट आपकी टांगों में से एक बंदा निकलता है, आईफोन से फोटो खींचता है और बाद में फंक्शन होने के बाद दिखाता है भैया आपकी फोटो ऐसी नहीं आ रही। कमी किसकी है? कमी हमारी है, क्योंकि हमारा सेंसर बहुत बड़ा है और वो कभी प्रो से बीट नहीं हो सकता। उसमें AI फीचर डाल दो, कुछ और चीजें डाल दो, समझ सकते हैं। फुल फ्रेम सेंसर 3 गुना बड़ा है लगभग। क्रॉप फैक्टर, अभी जो क्रॉप बॉडीज आ रही हैं उनके ऊपर सारे लेंसेज यूज हो जाते हैं टोटल। आप STM की बात करो, USM की बात करो, VCM की बात करो, सभी लेंसेज आपके क्रॉप के ऊपर यूज हो जाते हैं। आपके पास एक फुल फ्रेम की बॉडी है, आप फुल फ्रेम के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहते, आप क्रॉप के ऊपर आते हो, तो ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई हुई है। अगर आप 24 mm का लेंस लगाते हो तो आपको 38.4 mm, 35 mm का लेंस लगाते हो 56 mm, 100 mm का लेंस लगाते हो तो 160 mm। ये फोकल लेंथ हमारी चेंज हो जाती है जब हम फुल फ्रेम बॉडी का लेंस क्रॉप सेंसर पे लगाते हैं। क्रॉप सेंसर कोई माड़ा कैमरा नहीं है, हमें ये सोचना पड़ेगा हमें किस चीज की नीड है। हर आदमी 2 लाख वाले बजट की वेडिंग नहीं करता, हर आदमी कोई 50,000 की वेडिंग नहीं करता। जिस जिस कैटेगरीज में हमारा काम है, जिस जिस कैटेगरी में हम एक्सपोज करते हैं, हमें उसके हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है ताकि हमारी पॉकेट के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। अगर आप R5 Mark II की बात करो तो 4.25 लाख रुपए की बॉडी है और हर बंदा नहीं ले सकता, मुझे ऐसा लगता है। मैंने पीछे 6 महीने एक्सपोजिंग नहीं की क्योंकि मुझे 45 मेगापिक्सल से नीचे काम करना पसंद नहीं है। अब मुझे 45 मिला, R5 Mark II में मैंने काम करना दोबारा शुरू किया। मेरी किट के अंदर 50 mm 1.4, 70-200 2.8 जो RF वाला नया लेंस आता है वो, और अब मेरे को एक वाइड एंगल लेना है। अब मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से, मेरे को पैसे के हिसाब से मैं अपने लेंसेज के ऊपर इन्वेस्ट करता हूं। आपने भी अपने काम के हिसाब से ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। कभी किसी दूसरे की पॉकेट को देख के अपने बैग के अंदर लेंस नहीं लेके आना।
कैमरे को, इसको पता है आज मेरे पास इतने लोग बैठे हुए हैं, इसको पता है? इसको क्या पता है? हो रहा है लेंस से बॉडी तक लाइट का ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। आपको ये पता है आपके कैमरे के ऊपर ये साइन है, ये साइन, ये साइन का पता आपको क्या है? क्या है? सेंसर। वेरी गुड सर। हमारे कैमरे की बॉडी में सेंसर कहां पे है? वो ये पॉइंट बना हुआ है। अभी आप देख रहे हो डीएसएलआर में और मिररलेस में, अब ये 44 mm और ये 20 mm, अभी क्या हो रहा है? इसमें लाइट का ट्रेवल कम हो रहा है। जितना लाइट का ट्रेवल कम होगा, फोटोग्राफी का मूड ही चेंज हो जाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने अभी आपसे बात की 8 या 11 अपर्चर पे स्टेज की फोटो खींची जाती थी, आजकल आप 5.6 पे भी कर सकते हो मिररलेस के अंदर, क्योंकि चेंज हो गया, लाइट का ट्रेवल कम हो गया। डीएसएलआर जब आया था तब फिल्म कैमरा के हिसाब से सेंसर लगाया गया था, उसमें और डीएसएलआर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे मिररलेस आया, इसमें शार्पनेस चेंज हो गई, मिररलेस में आने के बाद इसमें वो सब चीजें चेंज हो गई जो हम करते हैं। बैक को आउट करना है तो उसमें भी चेंजेस है, क्योंकि लाइट का ट्रेवल जो है वो कम हो गया। अब आपको समझ आ गई फंडामेंटल कहां फिट होगा। डन। हमें 8D या 6D Mark II को क्यों चेंज करना है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। लेंसेज, अभी बात करते हैं छोटी सी लेंसेज। अदर कंपनीज जो हैं वो थर्ड पार्टीज को अलाउ करते हैं लेंसेज बनाने के लिए, लेकिन कैनन कंपनी ने अभी तक अलाउ नहीं किया। उसका एक कारण है, क्योंकि कैनन कंपनी के पास सभी तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं। थोड़े महंगे लेंसेज लेना चाहते हो वो भी अवेलेबल है। एक नई कैटेगरी बनाई है VCM, जो दोनों के मिड की रेंज के लेंसेज है, दोनों के मिड के रेंज। तो हमारे पास 16 mm, 24 mm, पैनकेक, 28 mm, 35 mm, 50 mm और 85 mm, ये सारे लेंसेज हमारे पास STM के अवेलेबल है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा, अगर आपने क्रॉप बॉडी के ऊपर कोई लेंस लगाना है तो 16 mm ऑलमोस्ट हमारा 24 के आसपास काम करेगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने क्रॉप सेंसर की बॉडी यूज कर रहा हूं और उसके ऊपर STM का मैंने प्राइम लेंस यूज करना है, तो उसकी फोकल लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी। समझ में आ रहा है सर? आप एक सिनेमेटोग्राफर हो, आपको 35 की फोकल लेंथ चाहिए, आप क्रॉप बॉडी यूज कर रहे हो तो आपको 24 परचेज करना है। आप फुल फ्रेम की बॉडी यूज कर रहे हो तो आपको 35 फोकल लेंथ का लेंस लेना है, तो आपको 35 का लेंस चूज करना है। 35 mm एक ऐसी फोकल लेंथ है जो पूरी वेडिंग शूट कर सकती है। आपको ज्यादा आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 35 mm से पूरी वेडिंग शूट हो जाती है। डन सर। 85 mm ये 50,000 के अराउंड है और 1.2 लगभग 2.5 लाख का है, ये 50 के आसपास है। इसका F4 और STM में नया लेंस आया है 2870 2.8। मेरे को कोई बताएगा यार इसको इस पे कन्वर्ट करना क्यों चाहिए? कारण थोड़ा सा मुझे आइडिया दोगे? इसमें सिमिलरिटी क्या है और ये कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं? कुछ नहीं देखा हमने, सिमिलरिटी बताओ। अच्छा, वर्कशॉप में मजा आ रहा है, बातें अच्छी हो रही है कि नहीं? आपके मतलब ये है कि नहीं? अब मेरे को ये बताओ, इन लेंसेज के अंदर चेंज क्या है जो STM में नहीं है और इसमें है? थोड़ा बताओ मुझे। कोई गिम्बल चलाता है? गिम्बल और बेस्ट वीडियो, जो वीडियो आप R6 Mark II से R8 से बना रहे हो, सेम फ्रेम रेट पे आपको वीडियो भी दे देता है और इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, 80,000 MRP है विद लेंस। और इसके लेंस के अंदर छोटा सा लेंस है 14 mm बाय 30 mm, ये टेलीवाइड भी है। अगर आप थोड़ा सा जूम इन आउट करना चाहते हो तो आप उससे कर सकते हो। 80,000 में सेकंड कैमरा का ऑप्शन मेरे को समझ में आता है, क्योंकि हर जगह हम R6 Mark II या R8 को नहीं दे सकते। जो वीडियो वाले मेरे दोस्त हैं, जो फोटोग्राफर्स आप बैठे हो, फोटोग्राफर को पता है हर जगह पे 3 लाख की किट नहीं लगाई जा सकती, कहीं पे थोड़ा हल्का लगाया जा सकता है। इसमें क्वालिटी का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने लाइट लगा दी तो आपको बेस्ट क्वालिटी देगा, मैंने चेक किया होगा। R50V। अब इसके अंदर एक बेस्ट ऑप्शन क्या है,
आपको यहां से माउंट करना है, आप यहां से माउंट कर सकते हो। अगर इसको यहां से माउंट करना है टिल्ट खड़े करके, तो इसके नीचे भी एक माउंट दिया हुआ है, आप नीचे भी प्लेट लगा सकते हो फॉर ए रील्स। लोग कहते हैं ना यार रील बनवानी है, रील के लिए फिर अलग कैमरा लो, और उसके इतना महंगा कैमरा नहीं हो सकता। R50 भी हमें उसमें हेल्प करता है, सेकंड ऑप्शन। और गिम्बल के ऊपर माउंट करोगे, हल्का बहुत है, स्टेबल बहुत बढ़िया होता है। ये क्रॉप सेंसर कैमरा है, क्रॉप सेंसर लाइक ATD, लाइक R10। मैं लेके आया हूं R10, ये सेंसर का कैमरा है। इसके अंदर हमें फुल HD 1920 बाय 1080 के 100, 120, 50, 60 और 30, 25 ये फ्रेम्स मिल जाते हैं फुल HD में। और मुझे लगता है अभी तक आप 4K पे नहीं गए होंगे। यहां करते हो 4K? कोई मेरा दोस्त करता है 4K? नहीं? प्रॉब्लम है जी, पिक्चर को तो सारे खींचते हैं, वो ब्लेंडिंग उधर नहीं करनी जाके। अच्छा, एडिटर कितने बैठे हैं मेरे दोस्त यहाँ पे? बताओ करो आके। ओके, आप एडिटिंग किस पे करते हो? किस पे करते हो सर आप? EDS पे। EDS कौन सा वर्जन यूज करते हो? 7। आप किस पे एडिटिंग करते हो? 8 पे। आपने तो आप हर कैमरा में यूज करते हो? स्टैंडर्ड, फाइन डिटेल, नेचुरल। अब इसके अंदर ये देखिए कलर फिल्टर। जितने भी एडिटर बैठे हैं उनको पता होगा एक टोन यूज होती है टेल ऑरेंज। इंग्लिश मूवीज बहुत बनती है उस पर, टेल ऑरेंज। इसके अंदर इनबिल्ट दे दिया, आप टेल ऑरेंज पे ही शूट कर सकते हो, जाके सिर्फ रेंडर मारना और काम खत्म। ये कस्टम पिक्चर, ये प्रोफाइल है C-Log3। इसकी डायनेमिक रेंज ज्यादा है। ये C-Log3 R5 Mark II में आता है। सेम इस डायनेमिक रेंज की वीडियो फाइल इसमें दे दी है। अब आप अगर काम करोगे C-Log3 में, इस छोटे से कैमरा में काम कर सकते। अपना अपना मोबाइल निकालिए, एक बार मेरा इंस्टा का हैंडल है उसको स्कैन करके एक बार ही फॉलो मार दो, फिर मैं वॉल्यूम मुंडा है कैसी नाल थोड़ा सा इधर जाओगे और ठीक है। हुआ क्योंकि इसका जो एडिटिंग पार्ट था वो थोड़ा स्ट्रांग था। ये FCP में एडिट हुई हुई है। FCP पुराना वर्जन चलता ही नहीं है, पता आपको? अगर उसको आप अपग्रेड नहीं करोगे वो बंद हो जाएगा। ADS हमें इसलिए अच्छा लगता है, वो भाई साहब 7 भी चला रहे हैं। हम मेरे पास ADS की एक ही मशीन है जिसके अंदर 10 चलता है और उसमें हम सिर्फ कटिंग करते हैं। कोई भी कंपनी 1 लाख रुपए के कैमरे में फुल फ्रेम 4K नहीं देती। जो मैंने आपको 4K वाली जो स्टोरी बताई वो कैनन से ही बेस्ट हो गई, क्योंकि मैंने फ्रंट पे लगाया था R8 और सिनेमेटोग्राफी पे लगा दिया R6 Mark II। दोनों में फ्रेम सेम लगा दिए। कंट्रोल रिंग कोई कंपनी नहीं देती। आज से कुछ साल पहले जब हम बात करें तो वीडियो कैमरे के आगे कि IRS का बटन आता था, थोड़ा सा लाइट डार्क करने में हमारी हेल्प करता था। ये रिंग उसी तरह का कंट्रोल रिंग है जो आपको बताता है भी हाँ इसको कैसे यूज करना है। 8 बिट और 10 बिट आधी से ज्यादा जनता यहां पे फंसी हुई है। हम किस फॉर्मेट पे काम करते हैं नहीं पता। C-Log, कलर ग्रेडिंग, प्री रिकॉर्डिंग, डिजिटल जूम और एंटी फ्लिकर। मैं आज इन 7 पॉइंट्स के ऊपर आपसे बात करूंगा। और आप अगर कैनन यूजर हो, आपके पास R8 और R6 Mark II कैमरा है या आप लेना चाहते हो, तो आपका मन पता लग जाएगा भी इसमें ये है और मुझे क्या करना है। बेटा चेंज करो इसको। 18,000 रुपए का लेंस आता है, उसमें भी कंट्रोल रिंग है। मतलब कंट्रोल रिंग किसी में भी नहीं, ऐसा नहीं है माइनस नहीं है, सभी लेंसेज में। अब ये कंट्रोल रिंग काम कैसे करता है ये दिखाता हूं मैं आपको।
कस्टम डायल, इसमें 3 कस्टम डायल है। ये R8 की बॉडी है, एक हमारे अंगूठे के पास है, एक उंगली के पास है, और एक ये कंट्रोलिंग दे दिया। अभी इसमें ISO लगा दिया मैंने, इसमें ISO भी 2 है। मेरे को कोई बताएगा, कोई कैनन यूजर, इन दोनों ISO में क्या फर्क है? एक ISO ये है, एक ISO ये है, ये साइड वाला। इन दोनों ISO में क्या फर्क है? कैनन यूजर काफी बैठे हो आप, नहीं पता? ओके, कोई बात नहीं। अभी कंपनी ने क्या किया, ये ISO लगा दिया हमने, ये ISO काम कर रहा है, लाइट डार्क कर रहा है, डन। अभी कुछ फोटोग्राफर का बोलना है यार ये तो गलत है यार, मैंने कैमरा नीचे किया बात करने के लिए, ये रिंग हिल गया, मेरा ISO चेंज हो जाएगा। कंपनी ने क्या किया, वो दूसरा ISO बना दिया। जितने भी प्रोग्राम नॉर्मल है वो ऐसे भी हैं, एरो वाले, जितने एरो वाले हैं हमने ये ISO लगाई है, तो अब ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अभी देखना, ये 3200 के आगे ना हाफ पुश बटन पे ही ये रिंग बनाए हैं, रिंग बन गए, अब ये चेंज होगा। आपको कंट्रोल कर दिया जो एरो वाला है। नॉर्मल लगाओगे तो लगातार काम करेगा, अगर आपने हाफ पुश बटन स्टार्ट कर दिया इसको तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये ऐसे हिलाते रहोगे काम नहीं करेगा, कैमरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी चीज है सर, वीडियो वाले के लिए तो बहुत बढ़िया। वीडियो वाला थोड़ा सा लाइट हुआ, इमरजेंसी लाइट आगे चलेगी पीछे चलेगी, तो उसमें बड़ा अच्छा काम कर सकता है। ये बेसिकली इन्होंने हाइब्रिड कैमरास बनाए हैं, फोटो वीडियो दोनों में बढ़िया तरीके से काम हो जाए। वीडियो लगाना है, जिस दिन कस्टमर आके हमसे पूछेगा ना हमें इसका जवाब नहीं आया, तो हम फिर फोटोग्राफर नहीं है। हाँ जी, क्वालिटी इंप्रूव होती है। और मेरा दोस्त कोई, कलर की डेप्थ क्या होता है? कलर डेप्थ आगे और पीछे का बैलेंस, सब्जेक्ट का और बैकग्राउंड का बैलेंस। और मेरा कोई दोस्त कोई बताओ इस चीज को लेके, 10 बिट और 8 बिट, 8 बिट क्या होता है और 10 बिट क्या होता है? सर 8 बिट फोटो में भी होता है, नॉट ए वीडियो। तो क्या होता है 8 बिट? नहीं पता आप सर, कोई मेरा दोस्त इसको 8 बिट में कलर्स को क्या बोल सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, ठीक है, डन डन। देखो हम ना बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इतना ही बोलना है, ऐसे ही बोलना है, बहुत अच्छा है। इसको मैं हल्का सा पॉलिश कर रहा हूं, हल्का सा पॉलिश कर रहा हूं। सिंपल, 8 बिट और 10 बिट में कलर्स की शेड्स का फर्क है। अगर मैं 8 बिट की बात करूं, 8 बिट की बात करूं, 8 बिट में 256 शेड्स एक कलर में होती हैं। कितने कलर में होती है? एक कलर की 256 शेड्स। अब एक लिपस्टिक है, वो मजेंटा से लेके रेड तक, मैरून तक जाएगी, उसमें जितनी शेड्स हैं वो सारी शेड्स 256 को मिला देते हैं, ये हमारा एक कलर बन गया। इनको मल्टीप्लाई करके जितनी ये फिगर निकलेगी, ये हमारे कलर्स हैं। ये हमारे क्या है? ये कलर्स हैं। हम जितनी भी अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, कितने पे कर रहे हैं? 8 बिट पे। हमारे को कितनी शेड्स मिल रही है? 256। अच्छा, मेरे जितने दत्ता साहब तुसी दसो, ब्लैक एंड व्हाइट चलता सी पहला, कितना टाइम ब्लैक एंड व्हाइट से काम किया? 10 साल। सर ब्लैक एंड व्हाइट तो RGB चूज क्यों किया? ऐसे नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग क्यों, मतलब वाई RGB ही क्यों? RGB कितना जुड़िया हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट के नाल? ब्लैक एंड व्हाइट कितने कलर सीगे? हाँ जी, एक कलर ब्लैक एंड व्हाइट चलता है, RGB 3 किमें आ गए? मुश्किल है ना। मेरे को कोई दोस्त बताएगा ब्लैक एंड व्हाइट में कितने कलर्स होते थे? जो पुराने दोस्त है ना मेरे, वो बताएंगे। हाँ जी सर, आप बताओ। नहीं पता आप सर? नहीं, सुभाष साहब? नहीं, ओके। ब्लैक एंड व्हाइट में 3 कलर्स होते थे, 3 कलर्स होते थे, ब्लैक, व्हाइट, और जो हमारी ये स्किन होती थी ये ग्रे होती थी। अब कितने कलर हो गए? 3 कलर। अब ये 3 कलर
आरजीबी के साथ जुड़े हुए हैं। दिखाऊं आपको, दिखाऊं? छप्पन की है ना, आरजीबी 256 256 256। अभी ये देखो क्या हो गया, ये कर्सर देखो मेरा 255 255 255 आरजीबी, देख लिया। इसमें ये नया कलर क्या बना सर, न्यू कलर क्या बना, आपको नजर आ रहा होगा, व्हाइट। अभी आप कैमरे में क्या करते हो, व्हाइट बैलेंस। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सारी शेड्स को 255 पे एक्यूरेट कर रहे हो। पता था आपको आज तक? नहीं पता था। अभी इसको हम हाफ पे लेके जाएंगे, 128 पे, 128 128 128। सर न्यू कलर क्या आ गया, ग्रे। हमारे ब्लैक एंड व्हाइट के दो कलर्स आ गए, न्यूट्रल आ गया, व्हाइट आ गया। अभी आरजीबी के साथ है ये, हमने सिर्फ आरजीबी की कॉस्ट को ही चढ़ा है। इसके बाद हम 128 को जीरो कर देते हैं, 0 0 0। नया कलर क्या आया सर, अब आरजीबी ब्लैक एंड व्हाइट के साथ जुड़ा हुआ है। पता लग गया आपको? हम क्या करते हैं, व्हाइट बैलेंस। व्हाइट बैलेंस में हमने 255 की शेड्स को बैलेंस किया। जो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स हैं वो क्या करते हैं, ब्लैक बैलेंस। वो सभी कॉस्ट को बीच में से निकाल देते हैं, आरजीबी कलर्स को 0 पे ले आते हैं, इसलिए वो ब्लैक बैलेंस करते हैं। ब्लैक मैजिक कैमरे का नाम सुने, ब्लैक मैजिक पॉकेट कैमरा पे आता है 2.5 लाख रुपए का, उसमें व्हाइट बैलेंस नहीं है, उसमें ब्लैक बैलेंस है। अभी ब्लैक बैलेंस क्या कर रहा है, सभी कलर्स को 0 कर रहा है। समझ आएगी सर यहां तक? सियान, मजेंटा, येलो और आरजीबी दोनों लाइन में है। इधर उधर करते हो तो पता चल जाता है। सबसे मुश्किल कलर है सियान और रेड, इनको ढूंढना। जब मैं आपके पास काम करता था एनलार्जर के ऊपर, आपको याद होगा मैं सियान को 0 करके चलता था, सियान 0 रखता था, क्योंकि सियान का कलर पकड़ना सबसे मुश्किल है, वो आज भी नहीं पकड़ में आता। सियान और रेड 8 बिट में कलर्स हो गए 256 256 256। अब 10 बिट में कितने कलर्स होंगे, कितने कलर्स होंगे सर? हाँ जी 6। और सर चलो मान लेते हैं अगर 8 बिट में 256 कलर्स हैं तो उसमें कितने गुना होंगे? हाँ जी 328। और सर, सर आप यहां से उठ के यहां को चले गए, मजा नहीं आ रहा यहां पे? अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ जी सर, अगर इसमें 256 कलर्स हैं तो कितने कलर्स होंगे? 1000। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारे 10 बिट के जो कलर्स हैं वो है 1024 शेड्स। 8 बिट में 256 और 10 बिट में 1024। अब हमें कितनी शेड्स एक्स्ट्रा मिल गई? 8 बिट से 10 बिट पे जाते ही हमें कितनी शेड्स एक्स्ट्रा मिल गई? आप क्या लगाते हो, कितने गुना कलर्स एक्स्ट्रा हो गए हमारे पास? 4 गुना। और सर, और 4 गुना। कितने गुना कलर ज्यादा हो गए सर 8 बिट से जाते 10 बिट पे? हाँ जी कितने सर? 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, कितने गुना? हाँ जी 4 गुना, 4 गुना कर लिया ना। अगर मैं इस फिगर के साथ इस फिगर को मिलाता हूं, 98% रंग ज्यादा हो गए हमारे पास इस वैल्यू में। 98%। सर आप सोच रहे हो आप किस कलर्स की गेम पे काम कर रहे हो और किस कलर की गेम की इस टाइम गेम चल रही है? सी लॉग एस लॉग की बातें हो रही हैं, एन लॉग की बातें हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? लॉग फॉर्मेट ऑलरेडी 10 बिट होता है, उसके अंदर 8 बिट आता ही नहीं है। इसलिए जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर या बड़ा फोटोग्राफर है वो अपने आप को यह बताता है अरे तुम लॉग शूट नहीं करते। अब आपको लॉग का पता ही नहीं है तो आप शूट कैसे करोगे?
अभी क्या है, वो जो कलर्स यूज कर रहा है उसके हमारे से 98% रंग ज्यादा है, इसलिए वो लॉग में खेल रहा है, उसमें लॉग में खेल के एडिट कर रहा है, मस्ती से काम कर रहा है। अभी अगली बार आपके पास प्री वेडिंग आएगा या कुछ आएगा, आप इसको लगा के देखोगे 10 बिट से 8 बिट या 8 बिट से 10 बिट, आपको फर्क पता चल जाएगा। अभी R8 कैमरा भी 10 बिट शूट करता है। चेंज करना सर, आदि भैया। मैं जो जो चीजें बताऊंगा सभी कैमरा से जुड़ी हुई चीजें हैं। अभी जितने भी ये फ्रेम है, जितने भी फ्रेम्स हैं, ये सभी 8 बिट पे काम कर रहे हैं। आप देखो फुल HD 2 घंटे 14 मिनट दिखा रहा सर, इतनी रिकॉर्डिंग हो सकती है इसमें। अभी इसके अंदर एक ऑप्शन है HDR-PQ, इसको मैं एनेबल करता हूं और वहां पे ड्यूरेशन चेक करता हूं। सर कितनी ड्यूरेशन आ रही है? 1.5 घंटा। कोई फ्रेम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कलर की बिट को बढ़ाया है, आपके 47 मिनट खत्म हो गए। अभी ये कहां पे यूज करना है ये आपकी जिम्मेवारी है। आप पोर्ट्रेट पे यूज करते हो, प्री वेडिंग पे यूज करते हो, कोई स्पेशल शूट है उस पे शूट करते हो, क्या करते हो, और आपका दिल है पूरी वेडिंग शूट करने का तो उस पे भी कर सकते हो। अभी रिसेंटली क्या हुआ, हम 8 बिट 10 बिट की बहुत वर्कशॉप में बातें करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा मुझे 10 बिट का और 8 बिट का फर्क पता होना चाहिए, तो मैंने LCD के बारे में सर्च करना शुरू किया। आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, 10 बिट रिकॉर्ड कर लिया, या डिस्प्ले नहीं है, दिखा तो यार 8 बिट जैसी रहा है, क्यों? उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है वो आपको 8 बिट और 10 बिट में फर्क नजर आए। सर्च करना शुरू किया तो मैं BenQ कंपनी के पास गया। BenQ कंपनी ने मुझे 27 इंच का एक मॉनिटर दिया, 46,000 का। कितने का सर? 46,000 का। अभी आप मार्केट में LCD लेने चले जाओ 8-9 हजार रुपए की मिल जाती है, 32 इंच, 24 इंच, 27 इंच। लेकिन उसमें क्या था, 10 बिट है, वो ट्रू 4K कलर दिखाती है। उसका इतना बड़ा पीछे डिस्प्ले है, इतना मोटा, उसके साथ एक बुश मिला है छोटा सा, जिसके साथ आप कलर्स को सेट कर सकते हो। अभी मेरे को उस पर इन्वेस्टमेंट करना इसलिए जरूरी था, मैं तो वर्कशॉप देता हूं, मैं आपको क्या डिटेल में बताऊंगा, मैं खुद ही नहीं यूज करता। जब से मैंने वो मॉनिटर लगाया मेरे कलर्स चेंज हो गए। हम जब रील्स को एडिट करते हैं उसको देख पाते हैं, कलर्स जो देखता है वो निकल के भी आता है। इसमें क्या होता है, प्राइम लेंस से काम होता है। कभी आपने सिनेमा बनाने में सक्षम है, ये 40 FPS इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल 6 FPS पे काम करता है। इसमें डिजिटल टेली कन्वर्टर है, मल्टीपल एक्सपोज आप इससे कर सकते हो, और फोकस ब्रैकेटिंग है। ये स्टिल के ऑप्शंस है जो मेरे दोस्त स्टिल करते हैं। अब मैं उनके बारे में बता रहा हूं। जो स्टोरी आप करते हो, स्टोरी पिक्चर्स करते हो, तो 24 मेगापिक्सल इनफ होता है, उससे ज्यादा की जरूरत हमें नहीं है। डिजिटल टेली कन्वर्टर, आज से कुछ साल पहले जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे या कुछ और दोस्त जो जूम से काम करते थे, उनके पास 70 टेली कन्वर्टर को ऑन करो 2x और 4x, वो कन्वर्टर भी 2x 4x ही आते थे, इन्होंने इसको भी 2x 4x दे दिया। कोई बंदा स्टिल कर रहा है, 35 mm का लेंस लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, अभी आप देख लो ये कितना फ्रेम है, अब ये 35 mm कहां चला गया, 70 mm पे, ये 70 और ये 35। सर कहीं पे आपका क्लिक हो गया, लड़की के फादर का क्लोजअप आ गया, लड़की की मदर का क्लोजअप आ गया, लड़के के हाथ के क्लोजअप आ गए, 1-2 शॉट लग गए ना, एल्बम का रंग चेंज कर देगा। अगर आप एक फोटो एक वीडियो वाला भी गए हो ना, और आपने 3-4 ऑप्शन इसके यूज कर लिए, इनफ है। सर ये देखो एक वाइट शॉट और एक
अभी इसको हटा के मैंने इसको 2x लगाया, अब कितने पे शूट कर रहा है वो? 24 मेगापिक्सल। अब इसमें क्या फर्क पड़ गया? हमें दोनों में 24 मेगापिक्सल ही मिल रहे हैं, हमारे मेगापिक्सल कहीं लूज नहीं हुए। उससे प्रॉफिट क्या हुआ? क्वालिटी एनहांस होगी, क्लोजअप में भी अच्छी क्वालिटी आएगी। 9 MB की फाइल तो लगेगी नहीं, गई 9 मेगापिक्सल तो कुछ भी नहीं है 24 के आगे। तो टेली कन्वर्टर हमें वहां पे हेल्प कर देगा। ठीक है सर। अब मैं बात करता हूं, HDR PQ ऑफ है, इसको हम ऑन करेंगे और अब फोटो क्लिक करेंगे, ये सारा हिफ हो गया, ये सारा हिफ हो गया। अब ये देखो फीकी फीकी भी होगी, इसमें कलर कॉस्ट बढ़ गई। अभी क्या है, मेरी 6229 फोटो आ रही है, ऑफ करूंगा 500 फोटो बढ़ गई। हिफ फॉर्मेट थोड़ा सा हैवी है, हल्का सा 10% 20% का, लेकिन हैवी है, जेपीजी से हैवी है। अब आपके पास दोनों ऑप्शन आ गए, आज नहीं कल नहीं, आपको पता होना चाहिए हिफ फॉर्मेट और जेपीजी में फर्क क्या है। तो इसके ऊपर हार्ड लाइट डाल दी, अभी ये दोनों को मर्ज कर दिया। लोग क्या करते हैं, दोनों सेम फाइल को मर्ज करने की कोशिश करते हैं, फंस जाते हैं। हमने दो एक्सपोजर को अगर मर्ज करना है, एक लाइट और एक डार्क होगा, मर्ज हो जाएंगे। हमारे मल्टीपल एक्सपोजर में 4 चीजें दी हुई हैं, वो आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा क्या फंडामेंटल है। एक है एडिक्टिव, एक है एवरेज, एक है ब्राइट और एक है डार्क। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपने जो एक शॉट क्लिक किया है उसको किसके साथ मर्ज कर रहे हो और कौन सा ऑप्शन ओपन होगा। हर जगह हर सिचुएशन पे वो चारों अलग अलग लगेंगे। कैनन R8 में और R6 Mark II में मल्टीपल एक्सपोजर जो है वो जेपीजी से भी कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है। पहले क्या होता था, कैनन R की बात करें तो R6 की बात करें, वो रॉ से ही मर्ज होता था। अगर आपको पहली फोटो रॉ खींची है तो वो मल्टीपल एक्सपोजर में मर्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी ऑप्शन क्या है, आपने डेकोर खींची, आपको लगा डेकोर में ये फोटो लड़की के साथ मर्ज हो सकती है, तो आप उसको सोच के कर सकते हैं, पहले नहीं होता था। ठीक है सर। नेक्स्ट है फोकस ब्रैकेटिंग। फोकस ब्रैकेटिंग कितने मेरे दोस्त हैं जो ग्रुप करते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में? आप करते हो? आपने कभी 1.8 पे ग्रुप किया? नहीं, सोचा भी नहीं है, क्योंकि ग्रुप हमेशा 8 पे चलते हैं। ये फोकस ब्रैकेटिंग इसलिए बनाया गया है, कई बार लाइट कंडीशन हमें हेल्प नहीं करती। अगर लाइट कंडीशन प्रॉपर नहीं है तो हमें अपर्चर वैल्यू को नीचे लाना पड़ेगा। ये वेडिंग में यूज होने वाली चीज नहीं है। वेडिंग में लोग हिलते डुलते रहते हैं, ये जहां पे स्टैंड बिल्कुल सीधे, जो 10 सेकंड तक 5 सेकंड तक खड़े हो सकते हैं, ये चीज वहां यूज होने वाली है। बेटा कैमरा ओपन करना। R8 R6 Mark II। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं R6 Mark II और R8, ये दोनों ऑप्शन सेम है। 6 नंबर फोकस ब्रैकेटिंग, इसको अनेबल करेंगे, ये 999 फोटो खींच सकता है। अब मैं दिखाऊंगा ये कैसे काम करेगा। 999, मैंने आपको सैंपल के लिए 10 लगा दी। ये पूछ रहा है फोकस इंक्रीमेंट, ये आपको कितनी कितनी दूरी तक फोकस चाहिए, मैंने इसको 6 पे रखा हुआ है। नीचे एक्सपोजर में को स्मूथ चाहिए, डेप्थ कंपोजिट चाहिए, क्रॉप डेप्थ भी कंपोजिट चाहिए, ये मैंने ओके कर लिया। सर देखो ये 2.8 पे मैंने खींचा है, 2.8 पे ऑलमोस्ट सारे क्लियर है। ये आपको सिलेंडर भी नजर आ रहा है, ये पत्ते भी, उसमें लाइंस भी नजर आ रही है। अब ये क्या हुआ है, इस कैमरा ने क्या किया? जादू तो किया नहीं।
इस कैमरा ने 10 फोटो खींची, 10 फोटो खींचने के बाद 11वीं मर्ज करके दे दी। अब आपको यह देखना है आपको इसको कहां पे कैसे यूज करना है। मेरे पास एक ज्वेलरी का शूट आया था और उसमें ऑर्नामेंटल्स बहुत ही छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो मैंने ये वाला ऑप्शन वहां पे यूज किया था। मैं वहां पे 5 फोटो खींचता था, उनको मर्ज कर देता था, मेरा फोकस एक्यूरेट आ जाता था। सर सिर्फ सोचने की बात, ठीक है जी। थैंक यू भाई। आज की जो ये कार्यशाला थी, जो वर्कशॉप थी, ये कैनन की तरफ से आयोजन था इसका, और मैंने कैनन के बारे में जो कैमरा में चेंजेस हैं, जो क्वालिटीज़ के बारे में चेंजेस हैं, उनके बारे में बताना था। और लोगों ने बहुत चाव के साथ आज शाहबाद में वर्कशॉप का लुत्फ उठाया और आए हैं। क्या मैसेज दिया गया कार्यशाला में आपने? जो फोटोग्राफर्स कुछ टेक्निकल चीज़ों से प्रॉपर वंचित थे या उनको पता नहीं था, तो उनके बारे में मैंने उनको डिटेल में समझाया और अपनी फोटोग्राफी के बारे में बताया कि हम उनको बेस्ट कैसे और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे इस तरह की और भी आयोजन होते हैं? मैंने आज शाहबाद में फर्स्ट टाइम वर्कशॉप लगाई है और मुझे जितने आज मेरे दोस्त उपस्थित हुए हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी जितने यहाँ पे आज उपस्थिति थी। आगे आने वाले टाइम में मैं ज़रूर और जल्दी ही वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पे करूँगा।